स्पेन इज लिटरली अंडरगोइंग एन इन्वेजन राइट नाउ। स्पेन की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने एस्टिमेट किया है कि पिछले सिर्फ 24 घंटों में 60 से 70 हजार से ज्यादा लोग उनके सोटा इनक्लेव में, जो कि स्पेन की टेरिटरी है पर यूरोप में नहीं अफ्रीका में पड़ती है, वहां घुस गए। तो इसके जिम्मेदार स्पेन की जुडिशरी, गवर्नमेंट और खुद स्पेन के लोग हैं, क्योंकि इसी महीने स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि सरकार सी से क्रॉस करने वाले माइग्रेंट्स को इमीडिएटली वापस डिपोर्ट नहीं कर सकती, और इसी से इन इलीगल माइग्रेंट्स को असाइलम सीक करने का मौका मिल जाता है, जो कि इंटरनेशनल राइट से भी प्रोटेक्टेड है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी रेसिडेंट का परमिट इसलिए भी कैंसिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसका एक क्रिमिनल बैकग्राउंड है। और ये बात अल्जीरिया और मोरक्को में बैठे हुए इलीगल अफ्रीकन के बीच में रातों रात फैल गई, जो पूरे अफ्रीका से इन कंट्रीज में आकर वेट करते हैं कि उन्हें कब स्पेन में घुसने का मौका मिले। इसमें गलती स्पेन की सरकार और वहां के लोगों की इसलिए है, वहां की सरकार इन इलीगल माइग्रेंट्स को परमिट देती है वहां रहने का, और वहां के लोग जिन्होंने अपना पॉपुलेशन रेट 1.1 पर पहुंचा दिया है, जिसकी वजह से लेबर शॉर्टेजेस हो रहे हैं और सरकार को माइग्रेंट्स को बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। हालत इतनी खराब है कि वहां माइग्रेंट्स की पॉपुलेशन 20% से ज्यादा पहुंच गई। लेफ्टिस्ट स्पेनिश पीएम सैंचेज, जिनको इन्हीं माइग्रेंट से आगे जाकर वोट मिलने वाले हैं, वो अब इसका ब्लेम सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को दे रहे हैं ताकि पब्लिक के गुस्से को उस तरफ रीडायरेक्ट कर सकें। यहां तक कि इटली और फिनलैंड ने यह तक बोल दिया है कि इस कंटिन्यूअस माइग्रेंट फेलियर की वजह से स्पेन को शेंजन जोन से बाहर निकाल देना चाहिए। फ्रांस अपनी बॉर्डर टाइट कर रहा है। फ्रांस ने यह भी बोला है कि वो स्पेन को सपोर्ट करेगा इस क्राइसिस में, एंड जर्मनी इज सेइंग दैट मोरक्को शुड टेक बैक दिस लीगल माइग्रेंट्स। आपको क्या लगता है, कब तक स्पेन इस एनक्लेव को अपनी पकड़ में रख पाएगा, या फिर यहां से एग्जिट करके उसे मोरक्को को सौंप देगा?